आओ बातचीत करते हैं भाई। धर्म जात खानदान से बाहर होके भी कुछ बातें करनी चाहिए। आओ मिलजुल के बातें करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। अपना अपना अपनी अपनी काबिलियत, अपने अंदर का प्रेशर, मिलजुल कर बातचीत करते हैं। सुबह सुबह का समय है तो एनर्जी है, कहीं भी लगा दो तो आपके बस में है। चलो बैठ के बात करते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। जानी आज हम बात करेंगे, वो जो पीछे मैं आपको वीडियो देखी होगी आपने, आपकी फैमिली सेफ। समझ लो आज मैं उसका दूसरा वर्जन बनाने जा रहा हूँ। वो बात अधूरी अभी पूरी होने में समय लगेगा, शायद दूसरा भी बने, भी तीसरा भी बने। बस एक्चुअली क्या बात है ना, मैं जब संसार में घूमता हूँ तो फिर मैं कहीं ना कहीं से कुछ बात आती है, तो पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है। तो मैं पॉजिटिव को छोड़ देता हूँ, नेगेटिव को पकड़ लेता हूँ, तो उसी में से ज्ञान निकालता हूँ, तो उसी से ही फिर नई दुनिया बनती है। क्योंकि इंसान का मनोमंडल देखता हूँ मैं कैसा है। आजकल जो टेक्नोलॉजी के ज़माने में इंसान की सोच कैसी है, मन कैसा है, इंद्रियां कैसी है, मैं अपनी इंद्रियों को जान चुका हूं, तो फिर मैं दूसरों की देखता हूं, फिर उसी हिसाब से मैं कैप्सूल बनाता हूं, डोज बनाता हूं, ये वीडियो बना लेता हूं। सो मैं कथा कहानी नहीं, पुत्र हिस्ट्री की बात नहीं, प्रेजेंट में इस इंटरनेट के ज़माने की बात करनी है हमने। तो इस युग में मैं अभी घूम के आया हूँ 2-4 शहरों, तीनों में स्टेटों में, हरियाणा में भी गया, पंजाब में भी, यहाँ चंडीगढ़ में भी। तो वो जो वीडियो बनाई थी मैंने भारत माता मंदिर की, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी जो बात, अगर आपने वो वीडियो देखी तभी ये बातें समझ आएंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये बातें मर्ज नहीं हो पाएगी, आपको पता नहीं लगेगा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो पहले उस वीडियो को देखो, आपकी फैमिली सेफ, वो समझ लो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 बनने जा रहा है, क्योंकि उसी का ही है कंप्लीट करना। वो अभी हुआ नहीं, अभी टाइम लगेगा उसे। मैं फिर मेरी बात है कि पुत्र मेरा मन शांत है, तो मैं जिस काम के पीछे लग गया, जब तक जिंदा हूँ उसे मैं लेके चलूँगा। कोई चले ना चले, मैं जरूर चलूँगा, क्योंकि मैं आत्मा की नॉलेज रखता हूँ। अभी उसी से बात करता हूँ। कुछ लोग बैठे तो मिले मुझे, कहते गुरुजी जो आपने वो वीडियो बनाई हमने देखी थी, वो परफेक्ट है, वो होगा, ये कुछ लोगों ने कहा। फिर एक व्यक्ति ने मुझे एक ही नहीं कहा कि गुरुजी ये हिंदुस्तान है, यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ के लोग अभी ऐसे ठीक नहीं, जहाँ सरकार ऐसी नहीं, ऐसा कुछ ना कुछ उसके था। मैंने उसको दबा दिया, बोलने नहीं दिया ज़्यादा, कारण वो बोलता तो उसे पाप लगना था। बंदा तो हमारा ही खास ही था, पढ़ा लिखा था। मैं आपको थोड़ी इसी पे बात करके आगे चलते हैं। देखो पुत्र, एक व्यक्ति के पास बीबी हो सुंदर, बच्चे हो, बिजनेस हो, कारोबार हो, अच्छा कारोबार हो, वेल सेटल्ड हो, वो कोई बात नेगेटिव कर दे, ये शोभा नहीं देती उसके लिए। कि देश अच्छा नहीं है, जहाँ संसार अच्छा नहीं, देश का नागरिक अच्छे नहीं, जहाँ नेता अच्छे नहीं, जहाँ इसका सिस्टम अच्छा नहीं, जहाँ इसका कानून अच्छा नहीं, ये बात बोलना उसके लिए वर्जित है, समझ लो पाप ही है। उसे देखना चाहिए यार मैं वेल सेटल्ड हूँ। यह बात वो व्यक्ति कह सकता है जिसके पास नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, बीवी नहीं, जिसे सारी तरफ से नाकामी मिली हो, वो ऐसी बातें बोल सकता है। जिसके पास सब कुछ है, वो व्यक्ति बोल रहा है यार, मुझे बड़ा हैरान हुई। मैंने कहा यार सब कुछ है इसके पास, अमीर ज़्यादा है, इसे क्या बोलने की जरूरत है ऐसी। नाकाम व्यक्ति बोले पुत्र, कामयाब व्यक्ति को कभी भी कोई जुबान पर छोटा शब्द नहीं लाना चाहिए पुत्र। परमात्मा मैं जानता हूँ पुत्र, वो फिर तुम्हें दिखा देगा अपना आपा। तो मैं तो कभी भी, मेरे साथ कोई घटना भी घट जाए ना पुत्र, तभी मैं कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं बोलता, क्योंकि मैं आत्मा को जानता हूँ, सबको जानता हूँ। मैंने इसी पर सर्च किया है। मैं समझ लो एक आत्मा का सोल को जान लिया, मैं इसका विशेषज्ञ हो गया। तो मुझे पता कि मेरे अंदर जो आत्मा है वो तुम्हारे अंदर भी है। अगर मेरे अंदर ऐसी चीज़ें हैं तो तुम्हारे अंदर भी होगी। तो फिर उसी पे मैं बना के चल रहा हूँ।
उसी से मैंने अभी वीडियो बना रहा हूँ। पहले हम ना भारत माता मंदिर, हम अपने पुरखों के मंदिर हैं, देवी देवताओं के मंदिर हैं, सबकी अरदासना करते हैं, पूजा करते हैं, उससे हम अरदास करते हैं, उससे हमारी कोई ना कोई समस्या हल होती है, प्रॉब्लम हल होती है, ये स्वाभाविक है। तो मैं तो कहूँ तुम कहीं भी माथा टेक दो, अपने पाँव का जूता उतार के ना किसी नुक्कड़ पर रख दो, उसके आगे माथा टेक दो, मनोरथ वहाँ भी पूरी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं असली है या नकली है, कहीं भी सर झुका दो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। उसके लिए सामने वाला पूरा है अधूरा है ये कोई मायने नहीं रखता। तो मैं भारत माता मंदिर की रेजिस्टेंस पावर बनाने की जानी है, पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या स्टेज है देवताओं की जिसकी हम अरदासना करते हैं, पहले मैं उसकी हॉर्स पावर को बताने जा रहा हूँ, फिर आप जल्दी उस पर बह जाओगे, क्योंकि आपको पता। देखो, पुलिस में आप जाओ, किसी पुलिस चौकी में जाओ, उसमें कांस्टेबल होता है, इंस्पेक्टर होता है, SHO होता है, ऐसे DSP होता है, SP होता है, SSP, ऐसे रैंक होते हैं, ऐसे देवताओं के भी होते हैं। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये सब है। दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं। गुरु चाहे सबसे बड़ा हो, फिर भी 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करते ही तुम्हें गुरु तक पहुंचना है, नहीं तो वो देवी देवता तुम्हें गुरु तक पहुंचने नहीं देंगे। लास्ट गुरु होता है, पर गुरु तक पहुंचने के लिए अगर तुम उनका सम्मान नहीं करोगे देवी देवता को, तो वो तुम्हें पहुंच नहीं देंगे, रास्ते में कहीं ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे आपके लिए। तो मैं अभी फर्स्ट चलता हूं। मैंने ना भारत माता मंदिर के कुछ रूल रेगुलेशन बना रहा हूं, वो मैंने बना दी, वो बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपको इन देव शक्तियों की पावर को बताने जा रहा हूं, फिर उसके बाद उस भारत मर्दों को बीच में जोड़ देंगे, मर्ज कर देंगे आपको। क्योंकि इंसान, हर व्यक्ति पुत्र, वो सामने वाले की पावर से ही फ्रेंडशिप करता है, सामने वाले की पावर नहीं, हर व्यक्ति बड़े लोगों से फ्रेंडशिप करना चाहता है, तो ऐसे देवता है। तो सबसे पहले जो मैं जिंदा देवताओं की बात करने जा रहा हूं पुत्र, जिंदा देवताओं में क्या पावर होती है और मुर्दों में क्या पावर होती है, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, मैं अपनी सीक्वेंस बता दूंगा, फिर अपने दिमाग से काम ले लेना। अगर तुम्हारे पास इससे बड़ा दिमाग हो, ओके गो अहेड, कंटिन्यू, तुम लगे रहो उसी पर। पहले नंबर पे आता है ये निरंकार, जो धरती और आकाश के बीच का जो डिस्टेंस है, तुम्हारे और मेरे बीच का जो डिस्टेंस है, ये है निरंकार। ना ये कटता है, ना ये जलता है, ना ये गलता है, ना ये सड़ता है, ना ये मरता है, ना ये पैदा होता है। यही हमारे अंदर से बो रहा है, यही हमारे अंदर से देख रहा है। मरने के बाद इंसान इसी में मिल जाता है। ये हर जगह है, इसे चल के जाने की जरूरत नहीं। मुझे चल के जाने की जरूरत है, किसी देवी देवता को चलने के जाने की जरूरत होगी, पर इसे चलने की जरूरत नहीं है। ये हर जगह है, ये यहाँ भी है, ये तुम्हारे बेडरूम में भी है, तुम्हारे लिविंग रूम में भी है, तुम्हारे बाथरूम में भी है। ये है निराकार, ये सुप्रीम पावर जो है, जिसने ये सारी दुनिया को थाम कर रखा हुआ, जिसको सूरज को लटकाया हुआ है, धरती को भी हवा में लटकाए हुए, ये सब इस निराकार के शरीर के अंग है। जैसे हमारा कान है शरीर के साथ जुड़ा हुआ लटक रहा है, इसी तरह वो भी निराकार से ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है। सूरज, अग्नि, जल, हवा, ये सभी चीज़ें इसी के अंग हैं। पहले नंबर आता है ये निरंकार, ये सबको कमांड देता है, काम देता है। अगर इनसे कोई काम ना हो, फिर ये लास्ट में ये काम करता है। ये हर जगह काम नहीं करते, सो रहा है, इसे कोई काम करने की जरूरत नहीं, इसने अपनी शक्तियाँ की हुई है। पहले नंबर पे आता है निरंकार। दूसरे नंबर पे आते हैं ये 5 जिंदा देवता। निराकार जिंदा है, ये मैं जिंदा देवताओं की बात करना है, जो मुर्दा है उनकी बाद में बात करूँगा, पहले जिंदा पर जो लाइव है इस वक्त, जो हमें देख रहे हैं, हम भी देख सकते हैं, जिन्हें आंखों से हम देख सकते हैं। इस निरंकार को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सूरज, अग्नि, जल, धरती, हवा, ये 5 तत्व हैं, ये निराकार के अंग हैं, निरंकार की पावरें हैं। ये भी जिंदा है। सूरज जिंदा है, अग्नि जिंदा है, हवा जिंदा है, जल जिंदा है, धरती जिंदा है। ये जिंदा देवता है पुत्र, लाइव। ये हमारे शरीर, हमारी इंद्रियों पर इसका असर है, असर नहीं है, यही हमें चलाती हैं। ये सभी 5 शक्तियाँ हमें चलाती हैं। इनकी पूजा करने से हमें शरीर से रोग नष्ट होते हैं, तंदुरुस्ती मिलती है, शरीर सुंदर बनता है। ये
इनकी अगर ना भी करें तब भी ये ऊर्जा देती है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिंदा देवता है। पहले नंबर पे आता है निरंकार, दूसरे नंबर पे आता है ये जो 5 शक्तियां मैंने आपको जिंदा बताई हैं, धरती आकाश जो भी। तीसरे नंबर पे आता है जिंदा, वो है देश का देवता। ये तीसरे नंबर पर आता है जो देश का देवता होता है। ये भी लाइव होता है, जिंदा होता है, ये मुर्दा नहीं होता। मैं मुर्दों की बात नहीं कर, जो मैं आंखों से प्रेजेंट में देख रहे हैं। ये तीसरे नंबर पर देवता आता है। समझ लो कि देवता की क्या पावर है। पहले नंबर पर निरंकार, दूसरे तरफ से ये 5 शक्तियों का मैंने बताया था आपको। तीसरे नंबर पे देश का देवता आता है। चौथे नंबर पे आते हैं जिंदा आध्यात्मिक गुरु, जैसे हम कहते हैं, जो आत्मा का प्रचार करते हैं। चाहे समझ लो कोई भी हो, जैसे संत महात्मा, कथावाचक भी लगा लो, कोई भी गुरु संत महात्मा, जिसने कोई महात्मा अपने महापुरुष बने हैं, पर उनमें चंद ब्रह्मज्ञानी भी होते हैं, पर पावर सेम ही है। ब्रह्मज्ञानी थोड़ा सा अच्छा जीवन जी लेते हैं, जो संत महात्मा होते हैं वो ज़्यादा अच्छा जीवन नहीं जीते, वो रोगों से लटक लुटक के मर जाते हैं। वो भी समझ लो एक तरह से संसार का कल्याण कर रहे हैं। कुछ अपना करते हैं, कुछ संसार का करते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो संसार का ही करते हैं, अपना उसे कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ संसार हो, एक ही टीम है वो। ये भी जिंदा है। जिंदा मैं गुरु की बात बता रहा हूँ, जिंदा लाइव। जो गुरु मर गए, जो संत महात्मा मर गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये लाइव है। चौथे नंबर पे आते हैं जिंदा। 5वें नंबर पर आता है जिंदा गुरु देवी देवता और मुर्दा। पावर दोनों में सेम है, पर फर्स्ट नंबर पर उनसे पहले, मुर्दा से पहले आते जिंदा देवता, क्योंकि उनके पास शरीर होता है, वो शरीर पर असर महसूस होता है। ये ज़्यादा बहादुरी की बात होती। जो मर गए उनकी आत्मा भी काम कर रही है, पर उनके पास शरीर ना होने के कारण उन्हें गर्मी सर्दी का एहसास नहीं, उन्हें इमोशनल का एहसास नहीं होता। वो छोटे लेवल पे आ गया। बड़े लेवल पे होता है, जिससे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपकी कोई ना कोई नेगेटिविटी मुझ पर हिट करेगी, मेरी बॉडी पर, मेरे शरीर पर मुझे रोग लग सकता है, बीमारी लग सकती है। जब कोई प्रवचन देता है, चाहे वो हिस्ट्री की बातें कर रहा हो, ज्ञान की बातें, कुछ भी कर रहा हो मंच पे बैठकर, तो लोगों की जितनी बीमारियां हैं उसी की तरफ भागे आ रही होती हैं। तो वो शरीर पर बर्दाश्त करता है, वो इसलिए मुर्दा के पास ये शरीर नहीं होता। आत्मा वो भी बैलेट है, ये भी बैलेट है, पर इसको हम महान बोलते हैं। जो जिंदा देवता, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पितृ, जो 2 बच्चे पैदा करके मर गए, फिर उसके बाद उनकी पूजा भी आती है। वो हम अपने वंश में काम करते हैं, हमारी फैमिली में। वो सारी दुनिया नहीं उनकी पूजा करेगी, वो हमारी पर्सनल फैमिली में आ गए। फिर यानी ये सभी सीक्वेंस चलते चलते, मैं आपको बात सारी मोल मत, इसलिए मैंने ये सारी डीप बातें बताई है कि जो देश का देवता तीसरे नंबर पर आता है। हमारा गुरु, हमारा महापुरुष, ब्रह्मज्ञानी भी, जो ब्रह्मज्ञानी भी है, वो भी देश के देवता से बाद में आता है। ब्रह्मज्ञानी की पावर, सूरज चांद तन चांदो जितनी हवा पानी इतनी पावर होती है उसके पास। चलो ब्रह्मज्ञानी के पावर, सब जो निराकार की पावर जितनी है उतनी ब्रह्मज्ञानी के पास होती है। फिर भी वो देश के देवता के बाद आता है। यानी देश का देवता इतना प्रभावित होता है, जो भी वो लाइव होता है उस पर, क्योंकि उस देश के देवता के पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं होती, पर काम वो देवते वजह से करना होते हैं उसको। चलो मैं अपने पे ले लेता हूँ। मान लो मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, मैं वो कोई बड़ा कार्य कर रहा हूँ, पर मेरे को दिव्य दृष्टि है पुत्र। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरे पास दूर देखने की दृष्टि है, मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, मैं देख के काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास परमात्मा ने दृष्टि दी हुई है। वो जो देश का देवता होता है उसके पास दृष्टि नहीं होती, दिव्य दृष्टि नहीं होती, पर काम वो ब्रह्मज्ञानियों के जैसे कर रहा होता है। वो हमसे ज़्यादा महान हो जाता है, क्योंकि उस पर बहुत सी चीज़ों का असर होता है। फिर भी वो बहुत सी दुनिया को लेकर उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, उनको रहन सहन करना, ये बहुत है। अरे मैं बताऊं, अभी जो बंदा मुझे मिला था जो कहता कि ये ठीक, उसके ज़्यादा से 2 बच्चे होंगे। मैं बता रहा हूँ तुम भी सब ऐसे ही हो। ऑल पीपल, ऑल फैमिली, जो फैमिली के लिए जीते हैं, माँ बाप बीवी बच्चों के लिए जीते हैं। तो सोचो आपके पास एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, और प्रोटेक्शन दे रहे हो तुम संसार पर। देश अच्छा नहीं, संसार अच्छा नहीं,
अभी इसके कानून अच्छे नहीं। यार 2 बच्चों के बाप हो तुम, कहाँ देश का मालिक प्रधानमंत्री होता है जो देवता होता है, कहाँ तुम 2 बच्चों के बाप तुम प्रोटेक्शन दे रहे हो कैसे बैठ के? ये वर्जित है पुत्र, कभी नहीं। तुम पहले देखो तुम्हारी रेंज क्या है, तुम्हारी जवानी की, तुम्हारी पर्सनैलिटी की, तुम्हारी सोच किस लेवल की है, फिर उसके बाद तुम किसी पर टंच कसो। अरे 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके लग बैठे हो तुम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा एक माँ बाप होगा, एक आधा साला जीजा होगा, इससे बात ज़्यादा तुम भाग ही नहीं सकते। सारे काम करने के भागोगे, माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, यहाँ तक ही तुम खत्म हो जाओगे। बस माँ बाप हैं, इन्हीं पे हमारी निशा, इनकी हमने पूजा करनी, इनकी सेवा करनी, इनका आशीर्वाद लेना, यही तक ही होगा। तुम उससे बातें बढ़े नहीं सकते। तो बातें हम कर देते फटाफट, टांच एकदम से बोल देते, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। अरे यार तुम कभी बढ़ के देखो तो सही, पता चलेगा तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं है पुत्र। तो मैं अब आपको बताऊं, आज तक तुम लोगों ने जो जीवन जिया, जैसे तुम्हारे बाप दादा परदादा जी के मर गए, अगर तो तुमने भी वैसे जी के मर जाना है तो ओके, जैसी तुम्हारी पुरानी सभ्यता है लेके चलते रहो। अगर आज के इंटरनेट को, माइक्रोवेव को इंतजार करना है तो आज की बॉडी इस हिसाब से चलना होगा, आज की दुनिया के देवते के हिसाब से चलना होगा, नहीं तो खा जाएगा पुत्र तुम्हें। तुम दिखाएगा कुछ, देगा कुछ, सारा बना धरा धरा। ये एक समय होता था पुत्र कि कोई भी कार्य अच्छा या बुरा, उसकी पाप की भी, काम की भी सजा देर से मिलती थी, अच्छे काम की भी देर से। पर अब नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है पुत्र, चुटकियों में इंसान कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो अब वो भी चीज़ें बहुत शॉर्ट हो गई। अच्छे काम का फल भी अभी मिलेगा, बुरे का भी अभी 6 महीने के अंदर अंदर। उसके लिए तुम्हें ज़्यादा डिले नहीं होना पड़ेगा कि बुढ़ापे जवानी की बात ही कुछ नहीं है, अभी परोस देगा वो तुम्हारी थाली में। क्योंकि अब ये ज़माना बहुत, ईश्वर रातों रात दुनिया अमीर हो रही है पुत्र। मैं अभी कल कहीं गया था, कहीं बाजार, तो भाई इतनी गाड़ियाँ, इतना कुछ था, क्या बात है। मैंने कहा दुनिया कैसे अमीर हो जा रही है, यूं अमीर हो रही है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले मेरे ज़माने में अमीर बनने में जान लग जाती थी इंसान की। अब ये टेक्नोलॉजी के कारण हर व्यक्ति अमीर हो रहा है, हर व्यक्ति अमीर हो रहा है। तो देश का देवता पुत्र, आपको देश के आने वाले समय में तुम्हें देश के देवते की पूजा करनी होगी, नहीं तो कमाओगे तुम्हें खा जाएगा ये देवते, देवता ही खा जाएगा पुत्र। तुम्हें हैंग कर देगा, तुम्हारे पाँव में बेड़ी डाल देगा बिना किसी कारण। वो कहता ठीक है, जाओ फिर अपने गुरु से जाके छड़वाओ, लाओ अपने जो भगवान जिसके तुम पूजा करते हो, ले लो जाके उनसे। उसकी पावर भी समझनी होगी पुत्र, वो जिंदा है। तो आपको पुत्र, मैं इसके जो अभी मैं जो मेन जिस बात पे जाने जा रहा हूँ, जो मैंने अभी पावर बताई है, अभी मैं भारत माता मंदिर के रूल रेगुलेशन, मुझे लिखना नहीं आता, मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा। फिर कोई व्यक्ति है वो लिख रहा है, वो फिर वीडियो देखेगा, फिर उसके बायो लिखेगा। लिखने के बाद फिर हम किसी ना किसी तरह, मैं एक मंदिर बनाऊंगा, फिर उसको सेंटर से देखूंगा कोई किसी तरह कनेक्शन कैसे बनता है। जब कोई आ जाएगा अपने आप ही, ये वीडियो देख के अपने आप ही आ जाएगा। फिर हम इसको टीम बनाकर कोई इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्टर कराएंगे, उसके रूल रेगुलेशन जो मैं लिख दूंगा उसे रेड लाइन कर देंगे, वो कभी नहीं बदलेंगे। देखो ये कैसा मंदिर बनेगा, इसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। गलत काम कौन करता? ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं किसी मंदिर में गया था तो वहाँ मेरी वर्कशॉप हो रही थी, पता नहीं कोई बात होगी हाँ कोई उन्होंने तो ऑर्गेनाइजेशन वालों ने मुझे उठा के मेरा यज्ञ को बंद करवा दिया। बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन ही गलत काम करती है पुत्र। ऑर्गेनाइजेशन उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना के बैठ जाती है पुत्र। आप पुत्र एक दिमाग कॉमन देखो, धर्मदात खानदान से बाहर होकर कभी सोचना एक ठंडे दिमाग से। अभी मैं उस बात को कट करके अभी बीच में छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि तभी तुम उस पर बैठ पाओगे। आज तक चलो ओके चला है, चल रहा है। मैं एक महात्मा हूँ, मुझे 30 साल लगे नॉर्मल जीवन जिया मैंने संसार में धक्के खाकर। मैं पैदा होते बाबा ही था, मुझे कोई कन्फ्यूजिंग नहीं है पुत्र। ठीक है, मैंने 30 साल संसारिक जीवन जिया, मुझे खुद नहीं पता था, छुपा रखा था। 30 साल के बाद मुझे पता चला कि मैं सारी जब घूम रहा था सब कुछ जो भी मैंने 30 साल किया, फिर मुझे अपना असल पता चला तो मैं फिर समाधि में चला गया। फिर देखते देखते फिर मुझे ज्ञान चक्षु मेरे जागे, मेरी ज्ञान मेरे अंदर से ज्ञान उदय हुआ।
अच्छा, ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद मैंने ज्ञान का प्रचार करने लगा। करते करते मुझे 50 साल हो गए। 50 साल की मैं, और जितने भी संत महात्मा जो बने हैं, मैं उन्हीं की, जो मैं जैसा मैं हूँ वैसे ही वो है। यानी हर संत को पहले 30 साल लग जाते हैं दुनिया में, ब्रह्मांड में घूमते हुए, रिसर्च करते हुए, दुनिया की तपस्या सहते हुए, फिर 30 साल 35 साल में वैराग्यता आती है, फिर उसके बाद उसके वो ज्ञानोदय होता है, फिर वो ज्ञान को बांटता है। ज्ञान को अभी वो वैराग्यता आई, अभी ज्ञान आया, और ज्ञान बांटते ही दिमाग में आ जाता कि मैंने एक आश्रम बनाना है, मैंने एक मठ बनाना है। उसका दिमाग अभी देखो, जरे मेरे अंदर जो ज्ञान है, जब मैं ज्ञान परोस लूं तो जहां फिर मैं आश्रम बना लूं। वो आश्रम कुदरती बनाना होता है, पर कुदरत नहीं बनाती, वो खुद ही बनाने लगता है, वो अपनी नजी उसी तरफ लगा देता है। 20 साल 25 साल लग जाते हैं उसे। भूमि खरीदता है, जमीन बनाता है, 20 साल, यानी 50 20 70 साल हो गए। 80 साल के में वो शरीर त्याग देता है, चल बसता है। फिर आ जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन की बारी, फिर लोगों की दुकान चल रही होती है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, बुद्ध उसी का सुख भोगते हैं, वही गाड़ियाँ चलाते हैं, वही सभी सिस्टम को वही ऑपरेट करते हैं। कोई माल गुरु तो मर गया, फिर वो उस जमीन को बढ़ाते हैं। देखो अभी मैं पंजाब में बैठा हूँ, मैं देखता हूँ पंजाब में धरती उपजाऊ है। ठंडे दिमाग से सोचो पुत्र, धर्म जात से खानदान से हो, बात सोचो, उपजाऊ धरती है। अगर मैं अपना घर बनाना हूँ 5 मरले 10 मरले में जगह बना लूँगा, 2 बेडरूम 4 बेडरूम। जब कोई बाबा बनाता है ना, वो पूरा का पूरा गांव ही खरीद लेता है, उसमें अपना एक मठ बना देता है, पूरा का पूरा गांव। सोचो वहाँ कौन फसल बीजेगा? अब वो सारी ज़मीन फसल से वंचित हो गई पुत्र। अगर इसी तरह बाबे लगे रहे पुत्र, बाबे तो मर गए, अगर इसी तरह वो मठों वाले लगे रहे तो ये सारा पंजाब यानी चंद मठों के पास ही रह जाएगा। अरे फसल कहाँ बीजोगे आप, खाओगे कहाँ से? ये भी सोचना होगा ना आपको। ये उनकी फिर लिमिट नहीं है कि इतनी जमीन ले लें, उनके अंदर एक प्रेशर बन जाता है कि हमने जहाँ पर साल में एक बार बहुत बड़ा कट करना है। यार क्यों करना है कट? किस लिए कट करना तूने? वो कट करने के लिए क्योंकि जगह नहीं मिलती उनको, फिर वो एक बहुत जगह पूरी खरीदते जाते हैं, खरीदे जा रहे। होता गया लंगर ही होता, वहाँ और कुछ भी नहीं है, खा लिया, आगे इकट्ठे हो गए, खा लिया। मैं कहूँ आजकल तो वो तो मैंने जो महसूस किया है, लोगों की भी सुना है, जहाँ भी ना किसी भी रिलीजन के 100-200 लोग इकट्ठे हो जाएं, किसी भी रिलीजन के, आम व्यक्ति को डर लगने लगता उनसे कि पता नहीं अब क्या कर देंगे ये। 200-300 लोग इकट्ठे हो जाएं, कोई रिलीजन का भी हो, जलते हुए लगता है कि अभी कुछ ना कुछ कर देंगे जी। कोई पता नहीं उनको कब फट जाए, कब वो अभी खड़के निकाल कर करना शुरू कर देंगे, कोई पता नहीं उनका। तो मेरे कहने का मतलब आज तक जो हुआ वो के अब इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लोग एक दूसरे के साथ ऐसे अटैचिप हो रहे हैं, को एक ही तरफ जहाँ से मतलब नाम सिमरन जहाँ मिलने लगा, सब लोग भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। वो बाबा मर चुका है, बाबे को मरे को 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 50 साल हो गया, 100 साल हो गया, पर वो जमात चले जा रही है। वो जमीन, उसकी ज़मीनें खरीदी जा रहे हैं। अच्छा, वो ज़मीन को कोई इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, सिर्फ वो उसी काम के लिए रखी कि साल में एक बार सम्मेलन होना है वहाँ पर, एक बार, बाकी सारा साल ज़मीन वैसे पड़ी है बंजर, उसमें कोई कार्य नहीं होता। वो जानते हो वो सारा साल में कितनी फसलें बीजी जाती थी वहाँ? 5, 6, 7, कितने लोग खाते हैं वो। अगर इसी तरह चलता रहा पुत्र तो फिर निरंकार को अपना चमत्कार दिखाना होगा। फिर वो कहते ना, जल को थल, थल को जल, जहाँ सूखा होता है वहाँ पानी आ जाएगा, जहाँ पानी होता है वहाँ सूखा हो जाएगा। ये हो जाता है पुत्र, जल को थल, थल को तल, एक ही तन में सब कुछ मलिया मेट कर देगा। तो हम व्यक्ति हैं पुत्र, इंसान हैं, हमें ही ये सब कैलकुलेशन करना होगा, सोचना होगा। ठीक है, तुम्हारी भावना ओके है, मैं नहीं कहता कि तुम अपनी भावना को नीचे रखो, पर ये सोचना भी हमारी ही जॉब है, हमारा ही कर्तव्य है। तो मैं सोचता हूँ जो सुख तुम्हें गुरुओं के मठों, मुझे मेरे आगे जो माथा टेकने से जो तुम्हें सुख मिल रहा है,
वो सुख तुम्हें भारत माता मंदिर के आगे माथा टेकने से भी मिलेगा। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ पुत्र। मैं अभी मेरे अंदर कुछ था, मैंने उसे वाश कर दिया। मेरे भी मन चल रहा था कि मैंने भी एक मंदिर बनाना है, मैंने उसकी इच्छा त्याग दी। मैंने भी एक आश्रम बनाना है, बल्कि मैं वो आश्रम पेड़ बनाना था, बिजनेस बनाना था, क्योंकि वो मैंने ऐसा नहीं बनाना कि कोई भी आगे संस्था उसको चलाए, वो अपनी ही दुकानदारी चलाए। वो मैंने ऐसा बनाना था कि कोई भी रिलीजन वाला आगे उसे इस्तेमाल कर सकता है। मैं इस प्लान में बैठा था कि मैं एक आश्रम बनाऊंगा जिसमें हॉल होगा, 1000 लोगों की रहने की जगह होगी, पर वो पेड़ होगा। कोई भी रिलीजन वाला आके वहाँ पर अपनी जो भी तुम कलाकारी दिखानी है, अपना ज्ञान बांट रहे हैं, कोई यज्ञ करना है या आपने कोई मेडिटेशन या कोई भी करवाना है, वो मैं आपको सुख सुविधा मैं दूंगा बनाकर। ताकि हर बाबे के पास जब भी कोई महात्मा बनता है तो उसे यही होता कि मैं अपनी कहाँ कला दिखाऊंगा, तो वो कला किराए पे जगह लेता, मिलती नहीं, उस हिसाब से मिलती नहीं। तो मैं उस हिसाब से बनानी थी कि मैं भी एक महात्मा, मुझे पता है हम महात्मा की क्या कमजोरी है, तो उस की जो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मैंने भी बनाया था, वो मैंने अब ड्रॉप कर दिया। मैं सिर्फ भारत माता मंदिर पे अपनी सारी ताकत, तप, अपनी ऊर्जा वहीं लगा दूंगा। आप मेरा साथ दो ना दो, मुझे तुमसे आपसे कोई लेना देना नहीं। मैं आत्माकार सचर हूं पुत्र, मैं आत्मा की नॉलेज रखता हूं। देखो, कुछ लोग धर्म की इतनी बंदे पे प्रेशर बना देते हैं कि वो अपने आप को बम लगा के उड़ा देता है। ये धर्म के कुछ ना कुछ लोग हैं ना, कितनी पावर होगी उन्हें, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को आत्मदाह करने के लिए, प्रेरित करने के लिए उनके पास कितनी पावर, वो धर्म के लिए कितना प्रेशर बना देते होंगे उन पर। तो मैं भी प्रेशर ही बना रहा हूं बुद्ध। अगर उनका प्रेशर चल रहा है तो मेरा प्रेशर क्यों नहीं चलेगा? क्या उनके पास कोई विशेष आत्मा है? मेरे पास भी वही है बुद्ध, मेरे पास उनसे ब्यूटीफुल है। तो मैं भी ये प्रेशर बना रहा हूं कि मैं तुम लोगों पर, मैं सभी मंदिरों मस्जिदों की ऊर्जा कम कर दूंगा, पर उस भारत माता मंदिर की जिसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, उसकी कोई टीम नहीं होगी, वो सिर्फ पर्सनली हर व्यक्ति बनाएगा। हर कॉलोनी के बाहर, कॉलोनी कोई भी बने, 50 घरों की कॉलोनी बनी, उसके बाहर वो मंदिर पहले बना होगा। वो वहाँ की पूजा करेंगे तभी वो कॉलोनी फलित होगी, नहीं तो वो कॉलोनी नहीं ब्यूटीफुल रहेगी। उसकी कहते ना, उसकी बसंत ऋतु ही नहीं आएगी वहाँ पर। ये मैं समझ लो, शाप समझ लो, वरदान समझ लो, कुछ भी समझ लो। कहते ना बाबा जी आए थे, उन बाबों ने ये वरदान दिया, ये वरदान दिया। हम भी बाबे हैं, हम कौन से मदारी हैं, हम भी बाबे ही हैं बुद्ध, बाबों का भी मैं बाप हूँ। मैंने उस भारत माता मंदिर, आप जब भी समझ लेना, किसी भी मंदिर मस्जिद में मेरे मरने के बाद ये छोटी सी मेरे पास कुटीर है। मैं जिंदा हूं तो जहां पर हर चीज की मैं फोकस करता हूं, अच्छा बुरे की देखता हूं। मेरे मरने के बाद पता नहीं ये क्या कर देंगे, दुनिया का चढ़ावा भी आएगा, हलाल आएगा, वो इस्तेमाल थोड़ा ही होगा, बाकी तो सब मिसयूज ही होगा बुद्ध। पर भारत माता मंदिर में चाहे जितना भी चढ़ावा जाए, कोई मिसयूज नहीं है बुद्ध। वो जाएगा ही खजाने में, उसकी रसीद होगी बुद्ध। ये हमारा, मैं आपको बताऊं, अभी ये मेरे पास पैसे आते हैं, कुछ जरूरी सभी रसीद डिब्बे में डाल के जाते हैं, उसकी रसीद थोड़ी होती है। डिब्बे कौन खोलता है? हम ही खोलते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन खोलती है, मैं खुद खोलता हूं, उसकी रसीद थोड़ी होती है। तो कहीं भी खर्च किया जाए अपने पर्सनली काम के लिए खर्च किया जाए, कोई रोक टोक नहीं है। जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो अपने आप ही ताला खोलती है, अपने आप ही पैसा इकट्ठा कर लेती है, अपने आप ही सारा कुछ करती है। वो जहां जो चाहे करते जाए। तो 20% ही सामने आता, 80% तो वो अपनी मर्जी से इधर उधर खर्च कर देते हैं। चलो, वो उसका कुछ कानून ऐसा बना हुआ है, वो उसको शो नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर। हमारे भी होता है ऐसा, कुछ चीज़ें हमारी मेरी खरीदनी होती है, उसका बिल नहीं बढ़ता, फिर 2 नंबर में हो जाता है कि जैसे ले लो। मैं आपकी कल देखा है, तो उसका बिल नहीं बढ़ा, अगर वो ये, यानी अगर हमारे होता है तो सबके ऐसा होता है। पर भारत माता मंदिर में ऐसा कुछ नहीं होगा पुत्र। वहां पूरी की पूरी जितनी भी पैसा होगा तुम्हारी फैमिली पे ही खर्च होना है पुत्र। जानी पुण्य भी हो गया, दान भी हो गया, सब कुछ हो गया पुत्र। उसी में आस्था भी हमारी बनी रहेगी। तो आप एक दिन अकेले बैठो, प्राणायाम करो, योगा करो पुत्र, देखो क्या धर्म जात खानदान के लिए मरना ही कामयाबी है? क्या देश के लिए तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं? क्या देश कोई मायने नहीं रखता?
चाहे वहाँ कुछ भी हो पुत्र, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं, कानून अच्छा नहीं, रूल रखा नहीं, या लोग अच्छे नहीं, हमें इससे ये दिखना निरंकार का काम है, तुम्हारा काम हमारा काम नहीं पुत्र। ये निरंकार के पास शरीर नहीं है, ये देखेगा कि देश का देवता भ्रष्ट हो चुका है, देश की दुनिया भ्रष्ट हो चुकी है, बड़े देश को छोटे देश के साथ प्रशिक्षु बनवा देगा पुत्र। जिस देश का देवता भ्रष्ट हो जाए, प्रधानमंत्री, देश की जनता क्रूर हो जाए, तो फिर निरंकार अपना काम करता है। पहले अपना काम अग्नि को दे देगा, जल पानी आ जाएगा, वहां पर बाढ़ आ जाएगी पुत्र, उड़ा देगा सब कुछ, अग्नि आग लग जाएगी। ये निरंकार पहले अपनी इन शक्तियों को भेजता। अगर इनसे भी काम ना बनी, फिर निरंकार एक देश को दूसरे देश के साथ प्रशिक्षु बना देगा पुत्र। वो बड़ा देश छोटे देश को नष्ट कर देगा। ये सब निरंकार का काम है पुत्र। तो आप लोग जब देश के भक्त हो जाओगे, जब तुम आस्था रखोगे, तो देश के प्रधानमंत्री चाहे गंदा भी बैठा हो, गलत भी बैठा हो, उसकी आत्मा भी खिलने लगेगी पुत्र। उसकी आत्मा भी तुम्हारे प्रति त्यागी हो जाएगी, ये गारंटी है। सो भारत माता मंदिर के जो पैसे हैं जब किसी खजाने में जाएंगे, मैंने उसकी थोड़ी लिस्ट बनाई है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं मेरे मरने के बाद अगर मेरी आत्मा ने असर दिखाया, तो इसी में से आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बोला था। आज नहीं 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद कभी तो लागू ये फ्लाई होगा ना, हवा फैलेगी ना। तो मैं 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में जनवरी फरवरी के 2 महीने का जो उतना भी पैसा इकट्ठा हुआ, जनवरी फरवरी में जितना भी भारत माता के मंदिरों के कलेक्शन इकट्ठी होगी, वो सारा पैसा जाएगा आकाश की आर्मी को, जिसे हम बाजू आर्मी कहते हैं, जिसे हम प्लेन कहते हैं, जहाज वाली आर्मी को जाएगा। 2 महीने का पैसा, जितना भी पैसा कलेक्ट होगा जनवरी फरवरी। मार्च अप्रैल का पैसा जाएगा जो पानी में चलते हैं जहाज, पानी वाली जो आर्मी होती है, समंदर पे काम करती है। 2 महीने के पैसे मार्च अप्रैल। मई जून के पैसे जाएंगे जो थल सेना होती है, थल सेना को 2 महीने के पैसे। 6 महीने हमारे फिनिश हो गए। ये साल के 6 मंथ चले गए, हमारे पास 6 मंथ अभी बचे हैं। 2 मंथ के पैसे जाएंगे गरीबों के मकान बनाने के लिए। 2 महीने के पैसे जाएंगे आम छोटे दुकानदारों को फाइनेंस करने के लिए। हमारे पास बचे 2 महीने। 1 महीना जाएगा फ्लड वालों के लिए। 1 महीना जाएगा हमें दूर गांव है, जो पिछड़े हुए गांव, जिन पर वहां बिजली नहीं पहुंचती, सड़कें नहीं पहुंचती, जिस पर कोई फैसिलिटी नहीं है। 1 महीने का पैसा वहां जाएगा। 12 महीने हमारे कंप्लीट। दुनिया चाहे कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी हो जाए, पर ये मैं रेड लाइन कर दूंगा, ये पैसा, इससे कभी बदला नहीं जा सकता। जब आप इस चीज को लागू करोगे तभी ये मंदिर चलेंगे, नहीं तो ये मंदिर अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। सो इसे चेंज, यानी मैं अपनी तपस्या, अपना तप इसी में फूक रहा हूं। कहते हैं कि अगर किसी की तपस्या जब महापुरुषों मर गए उनकी थी, अगर उनकी थी तो हम भी तो है ना, हम भी तो महात्मा ही हैं। हम क्या है, हम भी मन शांत लेके बैठे हैं, खिला हुआ मन लेके बैठे हैं। उनके पास था तो वो हमसे बड़े नहीं, हम ज़्यादा बड़े हैं उनसे, क्योंकि हम जिंदा हैं, वो मर चुके हैं बुद्ध। तो मैंने भी अपनी सारी साधना तपस्या इसी में डाल दी है। ये 12 महंत के पैसे, आर्मी जो मैंने लिस्ट बोली है, ये अभी एक बायलॉ में लिख दी जाएगी। ये जो टेंपल है, पिछली वीडियो में मैंने बाकी इसकी पूरी डिटेलिंग दी हुई है, उसे 1 बार नहीं 2 बार या 3 बार जरूर देखना बुद्ध। अगर आप देश के प्रति कोई वफादारी दिखाते हो, देश के प्रति तुम अपनी कोई आस्था दिखाते हो, अगर तुम्हारे अंदर कोई देश के प्रति प्रेम है, तो उस वीडियो को 1, 2, 3 बार देखना बुद्ध। फिर तुम्हें वो तुम्हारे ब्लड में अपने आप अपना घर बना लेगी बुद्ध। तुम्हारी इंद्रियां जाग जाएंगी, तुम्हें पता चलने लगेगा ये धर्म, जात, खानदान, ये आतंक है बुद्ध, ये कुछ नहीं है, ये तुम्हें मिसयूज कर रहा है। इसे सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर मरा नहीं जा सकता बुद्ध। धर्म, जात, खानदान को इस्तेमाल करो, ना कि इनके लिए मरो बुद्ध। ये इस्तेमाल करने के लिए चीजें होती हैं, मरने के लिए नहीं होती।
मरने के लिए होता सिर्फ देश, मरो या मानवता के लिए या देश के लिए, यही ब्रह्म ज्ञान है। बाकी तो सब पुत्र एक दूसरे को इस्तेमाल करना ही है, मेरा बड़ा वो बड़ा वो बड़ा, यार ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सिर्फ निरंकार है। जब कोई भी रिलीजन में कुछ गड़बड़ होती है, ये अपने आप ही वहां तंबुओं को आग लगा देगा पुत्र, ऑटोमेटिक वहां ऐसा हालात बना देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा, तहस नष्ट करके रख देगा। मैंने देखता हूँ चंगी अच्छी तरह देखा हुआ मैंने पुत्र। आपके पास वो दृष्टि नहीं है देखने की, मेरे पास है। आप मेरी आंखों को इस्तेमाल करो। तो मुझे ऐसा कोई संदेश नहीं, जैसे किसी ने कहा कि गुरुजी ऐसा होगा नहीं, अरे मैं करके दिखा दूंगा पुत्र। जो काम हो सकता है उसे करने से क्या लाभ, जो काम ना हो सकता हो वो करो पुत्र। एक्स्ट्रा एनर्जी का क्या मतलब हुआ? जो पाठ पूजा सिमरन करते हो किस लिए? एक बीवी बच्चों के लिए। जो काम हो रहा उसे करने के लिए नहीं, जो काम ना होने वाला हो उस काम करने के लिए होती है एनर्जी। ये एक्स्ट्रा एनर्जी हमें कहाँ लगानी है? ये तुम्हें मिली है, इससे तुम आतंकवादी भी बन सकते हो। तभी मैं कहता हूँ परमात्मा का सिमरन जरूरी नहीं कि तुम्हें कोई दयावान बनाएगा, आतंकवादी बना देता है। हिंदुस्तान में 95% लोग सिमरन करते हैं बुद्ध, 90% आतंकवादी बनते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी जरूरी अच्छे काम कराती है, एक्स्ट्रा एनर्जी आतंकवादी भी बना देती है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ लगानी है, ये तुम्हें अंदर अपने बैठकर अपनी फैमिली को देखकर तुम्हें पता चलेगा किसे लगानी। नहीं तो आओ मेरी वीडियो में देखो, तुम्हें पता चलेगा एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ लगाई जाती है। एक्स्ट्रा एनर्जी जो काम ना होने वाला वो भी धर्म जात खानदान से बाहर। कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करनी, सामने कुछ भी नेगेटिव हो रहा हो। मैं बताऊं, अनपढ़ व्यक्ति मैंने मिलता हूँ, जो अनपढ़ लोग होते हैं, जब भी मैंने उनसे उनकी जुबान से कभी कोई घटिया डायलॉग नहीं सुना। शायद मेरी हवा का असर होता, मुझे नहीं पता। अच्छा, पढ़े लिखे लोग, मैं अभी बात सुनाना चाहता हूँ। ये भी पढ़े लिखे बंदे की है, तुम भी ऐसे ही होंगे। किसी एक की मूर्खता हजारों के काम आती है। मैं बता रहा हूं कि हमारे डायलॉग का ही हमारे भाग्य, हमारी लाइफ पे असर है। हमारे कर्मों का कोई नहीं बुद्ध। कर्म तुम चाहे चोरी भी कर लो, उसका कोई असर नहीं। जहां तुमने कोई डायलॉग हल्का बोल दिया बुद्ध, समझ लो उस दिन तुम्हारी डिमोशन रेडी हो गई। कभी कभी हम कहते नहीं, ये मेरे पास आगे लोग कहते हैं, बाबा जी मैं 2000 सन तक तब मैं बहुत, मेरा बिजनेस था, बड़ा कारोबार था, मैं बड़ा वेल सेटल था, मेरे पास घर भी था, ऐसा था, 12-13 नौकर थे। 2002 के बाद काम डाउन जाने लगा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। पता नहीं किसी ने जादू टूना कर दिया। जादू टूना नहीं होता बुद्ध। उस वक्त हम जब बड़े पीक पे होते ना, उस वक्त हम डायलॉग को हटाओ घटिया बोल देते हैं बुद्ध। कुदरत ने, मैं तो कहूँ पुत्र, खांसी से अगर रेशा भी निकले ना तब भी थैंक यू बोलना चाहिए। पेट साफ हो जाए तब भी थैंक यू बोलना चाहिए। जब इंसान मिली न पति हो जाता, बल सेट उड़ता है ना, फिर कोई डायलॉग घटिया बोल देता बुद्ध। एक फैमिली मेरे पास आई थी बुद्ध, बहुत एजुकेटेड फैमिली थी, देश का संविधान था उसके हाथ में। उसके बाप की डेथ हो गई। बाप भी, जिसकी किडनी खराब थी 5-4 सालों से, उसको केयर टेक भी कोई और ही कर रहा था, वो बेटा भी नहीं कर रहा था। वो मर गया तो वो मुझे मिलने आए इसी आश्रम में जहां मैं बैठा हूं। तो आते ही मैंने पूछा भी कैसे हो? कहते बाबा जी अनाथ हो गया। मेरे पुत्र, मैं बता नहीं सकता, मैंने खड़क निकाल ली उसके पीछे। बड़ा एजुकेटेड बंदा था, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का था, वो एक संविधान पावर वाला भी था, पर मैं उसकी हाँ में हाँ मिला के मैं क्यों खंडित हो जाऊं? अरे मैंने कहा क्या बोले जा रहा है तू? अनाथ शब्द का मतलब, उसको अनाथ शब्द का पता ही नहीं था मतलब क्या होता है पुत्र। एजुकेटेड का बाप था वो, समझ लो। मैं संविधान की बात कर, मैं उसका पूरी नहीं बोलना चाहता। 2 बेटे उसके पास, ब्यूटीफुल, गुड, जवान, सुंदर बीबी, वो भी लाइक है, सोशल, आध्यात्मिक। समझ लो एक देश की उसको डिग्री मिली हुई, देश की रैंक मिला हुआ, कोई पूरे देश का रैंक मिला, यानी उसके सिग्नेचर की पावर है देश पर, उसकी स्टैंप का असर है। तो कह रहा है अनाथ हो गया। यार ऐसे डायलॉग, ऐसे हालात बना देंगे बंदे के, सारी डिग्रियां फेल कर देगा बुद्ध।
तुम्हारा सिस्टम सारा फिल कर देगा वो। कभी भी तुम जिंदगी में पुत्र हो भी रहा हो, तुम्हें कुछ हल्का डायलॉग अंदर ही दबा लो, जैसे तुम्हारी जबान पे आया नहीं, समझ लो तुम्हारी डिमोशन लागू हो गई। उस दिन के बाद तुम्हारा जहाज ऐसे जा रहा तो मुझे जाने लगेगा। मैंने देखा है। तो मैं किसी चीज पे और कमांड दूं ना दूंगा, मैं अपनी जुबान पे कमांड रखता हूं पुत्र। मेरे साथ कितनी भी घटना घट जाए, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये है ही ऐसे। मैं एक अपना ही डायलॉग बनाया बोलता हूं, जब लोहा गर्म हो तो चोट लगा देनी चाहिए। अगर आपका मन ये कहता है कि संसार में बीमार बहुत हैं, तो तुम्हें हर कदम पर बीमार मिलेंगे। अगर तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच कहता है संसार में बेईमान बहुत हैं, तो तुम्हें हर कदम पर बेईमान मिलेंगे। अगर आपकी सोच, अगर आपका मन कहता है कि संसार में संत महात्मा बहुत हैं, तो तुम्हें हर कदम पर संत महात्मा मिलेंगे। अगर तुम्हारा मन ये सोच कहता है कि संसार में ईमानदारी बहुत है, तो तुम्हें हर कदम पर ईमानदार मिलेंगे। अगर तुम्हारी सोच, अगर तुम्हारा मन कहता है कि ये दुनिया नरक है, ये दुनिया भ्रष्ट है, तो तुम्हें हर कदम पर नरक और भ्रष्ट लोग मिलेंगे पुत्र। जैसा तुम्हारी सोच, जैसा तुम्हारा मन है, तुम्हें वैसी ही दुनिया मिलेंगी पुत्र। तो अपने मन को अच्छा बनाना जरूरी है पुत्र। तुम्हारा अड़ोस अच्छा हो ना हो, तुम्हारा घर अच्छा हो ना हो, पहले तुम्हें अपने मन को अच्छा बनाना है। अपने मन पे काम करो, फिर उसके बाद ही तुम आगे सब कुछ देख पाओगे। जब तक मन अच्छा नहीं, किताबों में पढ़ लोगे आप, किताबों में पढ़ के मेंटल भी हो जाओगे पुत्र, क्योंकि ताकत होती नहीं, ज्ञान आ जाता बड़ा तो उसको लागू नहीं कर पाते। फिर तुम्हें ड्रग्स का सहारा लेना पड़ेगा, कोई नशा लेना पड़ेगा। पहले अपनी आत्मशक्ति को, अपने फिजिकली सिस्टम को, सुबह उठो, प्राणायाम करो, योगा करो, रनिंग लगाओ, योगा करो, थोड़ा बहुत डिब्बा लगाओ, पहले इससे शुरू करो। 1 रुपया 2 रुपये से शुरू करो। तो अगर तुम्हारे अंदर आत्मशक्ति बढ़ जाए, सिमरन करके पाठ पूजा कर लो, मेडिटेशन कर लो, इतनी बड़ी ऊर्जा आने के बाद भगवान मेरी बेटी की शादी कर दो, मेरे बेटे की शादी कर दो, मेरा बिजनेस ठीक कर दो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पुत्र। जब इतना कुछ हो जाए तो फिर देखो कि मैं देश के लिए कुछ करूं। कुछ भी ना करूं, मैं अपनी कॉलोनी में एक मंदिर की स्थापना करूं, जिसे कहेंगे भारत माता मंदिर। जिंदा देवता, लाइव देवता, जैसे उसमें डालोगे उसी क्षण तुम्हें उसका क्रेडिट मिलेगा। आज से 40-50 साल पहले जब हम किसी अच्छा काम करते थे, उसका फल कहते हैं फल मिलेगा परमात्मा के घर में, देर है अंधेर नहीं। ये युग में नहीं है पुत्र, इंटरनेट का ज़माना है। यूं यूं हर चीज़ होती है, यूं तो ये भी यूं होगा। जब तुम करोगे 6 महीने नहीं, उस एट दी स्पॉट, यानी आधा मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर अंदर होने लगेगा। डालते ही शायद घर जाते तो मैं महसूस होगा कि जो पकड़ बड़ी टाइट है वो ढीली हो रही है पुत्र। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे हालात बना देता है कुदरत, वो इतनी टाइट हो जाता है इंसान के पास रास्ता नहीं होता, मैं किधर जाऊं। सुसाइड कर लेते हैं लोग, जब कुछ नहीं दिखता सुसाइड कर लेते हैं पुत्र। वो क्या है, वो उसी की पकड़ है पुत्र। सबसे नजदीक हमारे देश का देवता है पुत्र। बाकी देवते जो है वो किसी ना किसी, मैं एक देवता हूं, मुझे 10-12 लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है। वो उन्हीं की कमांड से मैं चलता हूं। मुझे जहां लेके जाना, कहां लेके जाना, मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। वो जो देश का देवता होता है उस पर कमांड नहीं होती, उस पर बहुत बड़ी कमांड होती है, बहुत कुछ होता है उसके लिए, वो सबने करना होता है। वो को पर्सनल नहीं होता, उस पर कृपा होती है कुदरत की। कुदरत निरंकार ने देश के देवता को बहुत बड़ी स्पिन पावर का अधिकार दिया होता है। आप लोग, वैसे तो मैं आपसे कोई गद्दा रिटर्न कोई लेना नहीं चाहता कि आप मेरे लिए कोई अच्छा या बुरा डायलॉग डिक्लेयर करें। मैं अपने आप को ही ले लेता हूँ पुत्र। मुझे की जरूरत नहीं कि आप मुझे अप्रिशिएट करो या मुझे कोई कमेंट्स करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पुत्र। मुझे आप कहो कि ये नहीं बनेगा, मैं तुम्हारी बात फिर भी नहीं मांगूंगा। मैं अपनी लगन पर लगा रहा हूँ, तभी मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ पुत्र। मुझे बहुत लोग समझाने हैं, मैं लगा रहा। अच्छे काम के लिए जिद करो पुत्र। दुनिया पुत्र किसी को मारने पे जिद कर लेती, मैं तुम्हें मार के छोड़ूंगा। मैं कहता हूं मैं तुम्हें बचा के छोड़ूंगा। तुम भी अपनी लगन जिस तरह से लगा लो, यह तुम पर निर्भर है। मेरा मन, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है पुत्र। मेरा जो मन है ना पुत्र, एक खिला हुआ है।
मैं बता नहीं सकता, ब्यूटीफुल है यार। इस मन ने मुझे पागल कर दिया। मैं आपको बताऊं, नशे की आदत लग जाए छूट जाएगी। शराब, फीम, चरस कुछ भी खाओ, चोरी करने की लत हो जाए छूट जाएगी। किसी भी गंदे काम की आदत हो जाए छूट जाएगी। जिस दिन तुम्हें नेकी की आदत हो जाए ये कभी नहीं छूटेगी। मर जाओगे पुत्र, चाह के भी नहीं तुम नेकी की आदत। जिस दिन तुम्हें नेकी की अटैचमेंट तुम्हारी आत्मा पर असर करेगी ना, उस दिन के बाद फिर ना मदर, ना माँ, ना बाप, ना बीबी, ना बच्चे, ना वो नो, फिर धर्म जात सब छोटे पड़ जाते पुत्र। जब तक तुम धर्म जात खानदान के आशक हो तब तक तुम बीमार हो, याद रखना पुत्र। चाहे तुम कितने बड़े गुरु घंटा घंटाल हो, तुम बीमार हो। तुम्हारी आत्मा तक कभी तुम पहुंच नहीं पाए। जिस दिन तुम अपनी आत्मा अपनी तक पहुंच जाओगे, फिर धर्म जात खानदान नजर भी नहीं आए कहाँ चले गए। बाकी मैं अभी आया हूँ, मैंने ये बायलॉ लिखाने के लिए ऐसे मैं उनसे बात नहीं कर सकता था, तो मैंने कहा भी मैं ऐसे बात करूँगा पता नहीं भूल जाऊँ। मैं वीडियो बनाऊँगा, वो वीडियो देख लेना। कोई वकील साहब हैं हमारे, वो बना रहे हैं, तो उसका मैं कह रहा हूँ डाटा बायलॉ बनाने में शायद साल लग जाए, 2 साल लग जाए, पर मैं 1 साल के अंदर मैं अपने अंदर लेके बैठा हूँ कि जिस दिन मैंने पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी, मैं चाहता हूं कि 365 दिन में मैं 1 मंदिर तो बना दूं। पर उसके लिए लीगली कार्रवाई जो करनी है, अगर 1 साल के अंदर मैं उन कंप्लीट कर पाया, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं, मैं अनपढ़ हूं, वो किसी ने करनी है और मेरे बस में यही है। हाँ, मैं उसको पुश करता रहूँगा, नॉकिंग करता रहूँगा, ये मेरी जॉब है। पर उनको डॉक्यूमेंट्स बनाने में, लिखने में, सजने में कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो, मैं जानता नहीं। तो जिस दिन वो सारी प्रक्रियाएँ, समझ लो कि मैंने इंजन बना दिया ट्रेन का, डिब्बे भी बना दिए, पटरी बनानी रहती है, प्लेटफॉर्म बनाना रहता है, गाड़ी तैयार करके रख दिया मैंने। तो पटरी और प्लेटफॉर्म, उसके लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं रॉ मटेरियल, सारा कुछ करते करते साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। जब हो गया तो मैं पहला जरूर बना दूंगा, कोई मेरी बात माने ना माने। फिर मैं उसके इश्तिहार भी छुपाऊंगा कि ये मंदिर का क्या, उस मंदिर की लीला की मैं इश्तिहारों पर उसकी रेंज निकलूंगा। पहले ये प्रचार करना होगा। तो मैंने एक्चुअली, आप लोग संसारिक हो, आप लोगों का ये कर्तव्य नहीं है, ये महापुरुषों महात्मा लोगों का कर्तव्य है। ये लोग बड़े बड़े जो बैठे ना, एक बात में कह देते हैं कि खड़ग भी उठाएंगे, ये उनके लिए है पुत्र। खड़ग डाना छोड़ो पुत्र, इस तरफ चलो। खड़ग से मैं बताऊं, एक तो ऐसी यूनिफॉर्म पहन कर ना, माथे पे तिलक लगा के, जब कोई भी रिलीजन, पगड़ी बांध लो, सज जाओ, किसी रिलीजन की यूनिफॉर्म पहनकर मरने मारने वाली बातें कभी वर्जित है, आज के इस युग में वर्जित है। करोगे तो समझ लो तुम्हारी एक ना आधी इंद्री, कोई ना कोई इंद्री वीक होने वाली है पुत्र। मरने मारने की बातें कर सकती है पुलिस, नेता कर सकते हैं, आम व्यक्ति कर सकता है। किसी रिलीजन की यूनिफॉर्म पर पहनकर तुम जब मरने मराने की बातें करोगे, तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा गुरु कमजोर हो जाएगा। यानी तुम अपने मंदिर मस्जिद में जाकर जब माथा टेकोगे, तुम्हें वहाँ राहत नहीं मिलेगी। तुम्हारी इंद्रियों में कोई रोग आ जाएगा, जेनेटिक रोग आ जाएगा तुम्हें उसके बाद तुम्हारे बाप को, तुम्हारे बेटे को, बेटे, ये चलेगा। परमात्मा मार तो नहीं सकता, पर रोग तुम्हें बोनस में दे देगा। तो सब चीज़ें छोड़कर इस चमत्कारी आदि युग, इस इंटरनेट के ज़माने में पिछली जो सभ्यता उसको पीछे छोड़ दो। समझ लो कि पूरी दुनिया में अब एक ही मंदिर बनेगा, भारत माता मंदिर। बाकी मंदिर भी रहेंगे, उनकी अपनी लीला है, करे रहो, कोई बात नहीं। वो भी हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनकी भी जय होनी चाहिए। पर तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर निरंकार की पूजा है, दूसरे नंबर पर ये सूरज, जल, अग्नि, ये 5 तत्वों की पूजा है। ये हमारी बॉडी पर, अगर इनकी पूजा नहीं करेंगे तो शरीर वीक हो जाएगा। शरीर वीक हो जाएगा तो फिर हम धर्म जात खानदान से आगे नहीं जा पाओगे। तो ये सभी चीज़ें क्यों में है, एक सीरियल है, इस सीरियल को अपनाना होगा। फिर उसके बाद तुम्हें ज़िंदगी में पसीनो पसीनी नहीं होना पड़ेगा। तुम्हें लगने लगेगा कि जीवन ऐसा भी होता है जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं। लोग कहते हैं अरे नहीं, आता होता ही नहीं, अरे नहीं, लाइफ इज टू मच। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलूंगा मैं, लव यू।